आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्लियोपैट्रा मिस्र की नहीं थी। अलेक्जेंड्रिया में जन्मी हुई क्लियोपैट्रा यूनानी परिवार मक्लोडिया से ताल्लुक रखती थी। क्लियोपैट्रा तालिमी वंश की पहली सदस्य थी जो कि मिस्र की भाषा बोल सकती थी, लेकिन वो मिस्र वंश की नहीं थी। मेकअप का बहुत चलन था इन लोगों में। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक माना जाता था। ये लोग सुरमा का प्रयोग जरूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणें, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता है। इसके अलावा ये सूर्यदेव यानी कि हॉरस को श्रद्धांजलि और नमन करने का भी एक तरीका माना जाता था। नौकरों को भी दफनाया जाता था राजाओं के साथ। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में फराओ यानी कि राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ ही जिंदा दफना दिया जाता था। पहले लोग नौकरों को सिर पर वार करके बेहोश कर देते थे और फिर उसे दफना दिया जाता था। दुनिया की पहली शांति संधि का रिकॉर्ड भी मिस्र के पास है। 200 साल के बाद भी मिस्र वासियों और हिटिटस के बीच की लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। 1259 में दोनों राज्यों को एक दूसरे से खतरा था। रामसेस और हत्सुसली ने एक शांति संधि की। यह वादा किया गया था कि वह किसी भी तीसरे आक्रमणकारी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे। मिस्र के निवासी बालों से करते थे नफरत। मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी कि जितनी दो दुश्मन भी आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ कर दिया करते थे। मिस्र के लोगों की फोटोज में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वो असली नहीं बल्कि सिर्फ विग है। यह लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप उनके सिर पर न पड़े। मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत लिख सकती थी। अगर वो बाहर काम करती थी तो उन्हें सामान वेतन दिया जाता था। वह तलाक भी दे सकती थी और फिर दूसरे से शादी भी कर सकती थी। वह शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी जिसमें वह शादी में लाई गए वस्तुओं के बारे में अपने विचार भी रख सकती थी। मुंह को साफ रखना, इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह के टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वो बैल की खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे के छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। मिस्र के अधिकतर निवासी ईसाई थे। माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कास्टिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली थी।